बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट्स। आज का टॉपिक है हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट को। तो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको आप हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट तब बोलेंगे जब पहली कंडीशन, ईच ट्रायल हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। बाइनोमियल में भी ऐसा ही था कि आपके हर ट्रायल पर दो पॉसिबल आउटकम्स होते थे। दूसरी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। वहाँ पे था बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तीसरी प्रॉपर्टी है सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। यहाँ पे है डिपेंडेंट। बाइनोमियल में क्या होता है कि सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये वही बाइनोमियल की चौथी प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हो कि ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब ये कंडीशंस कौन से एक्सपेरिमेंट में सेटिस्फाई होती हैं? सपोज़ आपको पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी कि आप क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 25, उसमें से मेल स्टूडेंट्स की तादाद है 15, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद है 10। अब इस एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि कब ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा और कब इसको हम कहेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। देखिए, एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, हम इन 25 स्टूडेंट्स के नाम जो हैं, जिनमें 15 मेल 10 फीमेल हैं, इनको हम स्लिप्स पे लिख के बाउल में डाल के शफल करते हैं और हमने 5 स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं उसमें से। तो इसका मतलब, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, चूँकि टोटल है, पॉपुलेशन की तादाद है तो n से शो करते हैं। कितने स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट करने हैं सैम्पल के लिए? 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। अब ये 5 स्टूडेंट्स दो तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। एक तो इस तरह कि जब आप फर्स्ट ट्रायल करें, फर्स्ट स्लिप को ड्रॉ करें तो उसको नोट कर लें वो मेल की है या फीमेल की है। सपोज़ मेल की है, आप उसको फोल्ड करके दोबारा बाउल में डाल दें। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं सैम्पलिंग कि आप जो भी यूनिट सिलेक्ट करते हैं उसको अगले ट्रायल के लिए दोबारा पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो होता क्या है, अगर आप फ़र्ज़ करें इंटरेस्टेड हैं मेल्स में कि कितने मेल्स सिलेक्ट होते हैं 5 में से, तो 5 में से 0 मेल्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 के 5 मेल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। आप नंबर ऑफ़ मेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपका x हो जाएगा। आपकी सक्सेस मेल है तो वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, चूँकि ये वेरिएबल है, आपके पास कोई मेल भी सिलेक्ट ना हो, एक सिलेक्ट हो, 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों मेल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जब आप 5 स्लिप्स ड्रॉ करें आउट ऑफ दैट बाउल, और हर दफ़ा क्या करें, जो आपने सिलेक्ट की है उसको दोबारा से रिप्लेस कर दें। तो इस तरह की सैम्पलिंग को बोलते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और अगर आप ऐसा करें कि एक वो जो स्लिप आपने सिलेक्ट की है, सपोज वो मेल की है, फीमेल की है, वॉटेवर जो भी है, आप उसको दोबारा वापस नहीं डालते। तो इस जब वापस नहीं डालते तो जब आप नेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आप 25 में से नहीं सिलेक्ट कर रहे होंगे, आप अब 24 में से सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह क्या होता है, हर दफ़ा एक यूनिट सिलेक्ट करने के बाद पीछे पॉपुलेशन कम होती जाती है। पहले विद रिप्लेसमेंट में क्या था, आपने चूँकि दोबारा डालना होता था तो पॉपुलेशन रिमेंड द सेम। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग है जिसमें हम दोबारा रिप्लेस नहीं करते यूनिट्स को पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। बाइनोमियल में और हाइपर ज्योमेट्रिक में सिर्फ यही फ़र्क है। बाइनोमियल में विद रिप्लेसमेंट होती है सैम्पलिंग। देखें, आप पहली दफ़ा जब कर रहे हैं, यहाँ से सैम्पलिंग कर रहे हैं और पहली स्लिप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 15 आउट ऑफ 25, क्योंकि आप मेल में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर ऑफ़ मेल्स 15 है आउट ऑफ 25, ये प्रोबेबिलिटी है। जब आपने वापस डाल दिया
उस बाउल के अंदर, फिर 25 हो गए, अगली दफ़ा फिर सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 15/25 ही होगी, क्योंकि अभी भी पॉपुलेशन के अंदर 25 स्टूडेंट्स ही मौजूद हैं। तो इससे क्या होता है, ये वाली जो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल होती है जब आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब आप एक यूनिट सिलेक्ट करके उसको साइड पे रख देते हैं, दोबारा जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उस यूनिट को इंक्लूड नहीं करते, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे आप उसकी, तो उस केस में पहली दफ़ा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 15/25 है, दूसरी दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो 14, अगर मेल सिलेक्ट हो गया तो 14/24 हो जाएगी, और अगर फीमेल सिलेक्ट हुई तो 15/24 होगी। दोनों सूरतों में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होगी। तो ये क्या कंडीशन हुई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। ये बात आप लोग समझ गए। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। विद रिप्लेसमेंट केस में क्या होता था, हर दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहती थी, और जब एक ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरे ट्रायल के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से अफेक्ट ना हो, सेम रहे, तो हम कहते हैं ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस में पहले ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है दूसरे ट्रायल की प्रोबेबिलिटी को। एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने बायनोमियल की तरह कि कितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है हमने। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग हो रही हो और ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हों, उसको बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब इसमें जिस तरह ये नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हैं, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस को अगर हम x से शो कर लें तो ये जो वेरिएबल है नंबर ऑफ़ सक्सेसेस, इट इज़ कॉल्ड अ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स अ वैल्यू x। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, इसकी कोई स्पेसिफिक ये वाली वैल्यू ले लें, 0 1 2 कोई भी वैल्यू ले लें, तो x कोई वैल्यू ले लें, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी जो बायनोमियल में क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x बायनोमियल में होता था NCx p पावर x q पावर n माइनस x होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ kcx n माइनस kc n माइनस x और डिवाइडेड बाय NCn कॉम्बिनेशन हैं सारे। फॉर x सच दैट x 0 से लेके n तक है और फिर x 0 से लेके k तक है। ये बात आपको मैं बताता हूँ कि ये 2 रेंजेस क्यों हैं इसकी। पहले आप ये समझ लें कि n क्या है, स्मॉल n क्या है, k क्या है। n क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे थे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उसको हमने n से शो करना है। k इज़ द नंबर ऑफ़ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमारे पास जो सक्सेसेस हैं, जो हमारे डिज़ायर्ड जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, जैसे हम मेल स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसको हम के से शो करेंगे इस केस में। और यहाँ पे अब समझें, के में से एक सक्सेसेस मतलब 15 में से कितने आपकी सक्सेसेस कितनी है, 15 में से 0 हैं, 1 है, 2 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, 3 हैं, 4 है, या पाँचों के पाँचों सिलेक्ट होते हैं, ये 15cx। अब सक्सेसेस अगर आपकी x हैं k हैं तो फेलियर्स कितने होंगे, n माइनस k। ये क्या चीज़ है, 10। 25 में से 15 बॉयज़ हैं, मेल हैं, तो n माइनस k क्या होगा, 25 में से 15 गए 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास k नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हैं और n माइनस k नंबर ऑफ़ फेलियर्स हैं। यहाँ पर k सक्सेसेस में से x सक्सेसेस इंटू n माइनस k सक्सेसेस में से n माइनस x सक्सेसेस और डिवाइडेड बाय NCn। NCn क्यों है कि हम 25 में से 5 सिलेक्ट कर रहे हैं, n में से स्मॉल n सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मुश्किल इतना नहीं है, सिर्फ ये कि आप इसके पैरामीटर्स को समझ जाएं। द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 3 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स हैं इसके, 3। एक है n। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो इसमें फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, k है, बड़ा वाला n है, स्मॉल n है और x है। x तो वेरिएबल है, वो तो चेंज होता रहेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। कांस्टेंट चीज़ें हैं k n n। तो इसके n स्मॉल n
कैपिटल N और K ये हैं इसके पैरामीटर्स। तो जिस तरह बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स होते थे तो उसको हम लिखते थे BXNP। तो हाइपरज्योमेट्रिक के तीन पैरामीटर्स हैं, तो हम हाइपरज्योमेट्रिक को लिखेंगे H फॉर हाइपरज्योमेट्रिक, X वेरिएबल है हाइपरज्योमेट्रिक वेरिएबल और इसके पैरामीटर्स हैं N, N और K। तो कितने पैरामीटर्स हुए हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के? तीन पैरामीटर्स हो गए। तो अब आप हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को समझ गए, हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को समझ गए, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझ गए, उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन और उसके पैरामीटर्स को समझ गए, और ये समझ गए कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में और हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क होता है, और ये भी समझ गए कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, दोनों के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। अब हम इसी चीज़ को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हो तो उसमें हम कैसे जज करेंगे कि ये हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। जी, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, A committee of size 3 is selected from 4 men and 2 women. Find the probability distribution of the number of men on the committee. सिचुएशन हमारी ये है कि हमारे पास कितने लोग हैं? हमारे पास 4 मैन हैं और 2 विमेन हैं, 4 मर्द 2 औरतें हैं। एक कमेटी सिलेक्ट करनी है जिसमें 3 लोग हों। टू बी सिलेक्टेड कितने हैं? 3 हैं। और मांगा क्या जा रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मेन ऑन द कमेटी। 3 लोगों की कमेटी में मर्दों की तादाद, नंबर ऑफ मेन, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो अगर उसको हम x से शो कर दें नंबर ऑफ मेन को, तो चूंकि 3 लोगों की कमेटी है और 4 मर्द ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नंबर ऑफ मेन है उसको हम x से शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक जाएंगी, लेकिन क्या 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर कोई मर्द सिलेक्ट नहीं होता कमेटी में तो 2 ही औरतें हैं, तो कमेटी आपकी 3 साइज़ की है, इसका मतलब 0 और 2 वाला कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यूज़ हैं पॉसिबल, एक मर्द सिलेक्ट हो, 2 औरतें सिलेक्ट हों तो 3 लोगों की कमेटी बन जाएगी। एक मर्द है तो 2 औरतें होंगी, 2 मर्द भी हो सकते हैं तो उस केस में 1 औरत सिलेक्ट होगी। 3 मर्द सिलेक्ट हो सकते हैं 3 में से, तो उस केस में कोई औरत भी सिलेक्ट नहीं होगी। अब ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इस वक्त हमारे रैंडम वेरिएबल x की। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये बाइनोमियल है या हाइपरज्योमेट्रिक है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन को इमेजिन करें, आपके पास एक बाउल में 6 लोगों के नाम पड़े हुए हैं, उसमें से आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया, आपने उसका नाम पढ़ा, मिस्टर ए सिलेक्ट हो गया। अब दोबारा नहीं डालेंगे क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुका है कमेटी में, अब उसको हम साइड पे रख देंगे। अब बाकी जो बच जाएंगे 5, उसमें से एक और सिलेक्ट करेंगे, वो कोई मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लेकिन जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको भी वापस रिप्लेस नहीं किया जाएगा। वापस रिप्लेस करने का मतलब वो दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं करना यहाँ पर। तो इसका मतलब सैम्पलिंग कौन सी हो रही है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है। और ये आपको बुनियादी फ़र्क मैंने बताया है बाइनोमियल में और हाइपरज्योमेट्रिक में, कि बाइनोमियल में जो सैम्पलिंग है या जो सिलेक्शन है वो विद रिप्लेसमेंट होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होती, ट्रायल सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। और हाइपरज्योमेट्रिक में सैम्पलिंग होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज होती है। जब आप पहली दफ़ा सिलेक्ट कर रहे होंगे तो किसी मर्द के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी P 4 आउट ऑफ 6, लेकिन जब एक मर्द सिलेक्ट हो चुका तो अब दोबारा से किसी मर्द के सिलेक्ट होने के उतने चांसेस नहीं होंगे जितने पहले थे। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी चेंज हो रही है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, और ट्रायल्स भी सारे डिपेंडेंट है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की जा सकती है।
Hypergeometric distribution is the best fit by definition. Probability of x equal to x, वो वहाँ पे देखें probability of x equal to x क्या है, kc x n minus kc n minus x divided by nc n। अब आपका काम है कि आप यहाँ से k कैपिटल N स्मॉल n निकाल लें। x की वैल्यूज़ पॉसिबल यहाँ पे क्या हैं, x की वैल्यूज़ हैं 1 2 3। ज़ीरो को हमने इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया, वैसे ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन करंट सिचुएशन में चूँकि ज़ीरो पॉसिबल नहीं है x की वैल्यू, इस वजह से हमने 1 2 और 3 ही पॉसिबल वैल्यूज़ ही यहाँ पर लिखी हैं। तो इधर n कितना है, n इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, टोटल लोग कितने हैं। व्हाट इज़ k या n इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द सैम्पल। सैम्पल में सिलेक्ट कितने करने हैं, कमेटी कितने लोगों की बनानी है, 3 लोगों की बनानी है आपने, तो 6 तो ये हो गए, और स्मॉल n आ गया 3। k है नंबर ऑफ़ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सक्सेस यहाँ पे हम कहते हैं मैन को, क्योंकि बात मर्दों की हो रही है तो हम इंटरेस्टेड मर्दों में है, तो नंबर ऑफ़ मैन को हम लेंगे पॉपुलेशन के अंदर के कितने हैं 4। तो ये तो हो गया। अब बाकी काम आसान है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब x इक्वल टू 1 पुट करके पहले प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर x इक्वल टू 2 पुट करके निकालो, फिर x इक्वल टू 3 पुट करके निकालो। पहले आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अच्छा, अब k की जगह 4, x की जगह 1, n की जगह 6, k की जगह 4, n की जगह 3, x की जगह 1 डिवाइडेड बाय NCN 6C3, ये आएगा 4C1 2C2 डिवाइडेड बाय 6C3। ये कैलकुलेशन आप कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या आप ख़ुद कर लें कितनी आती है प्रोबेबिलिटी। और x इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने 1 डाला है वहाँ पे 2 डालेंगे, बाकी वैसे ही होगा। 4C2 6 माइनस 4C 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6C3। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 फाइंड करेंगे, तो जहाँ 2 डाला है वहाँ पे 3 डाल लेंगे। 6 माइनस 4 और 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6C3। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आप कैलकुलेट करें, और एंड पे आपने करना क्या होगा, x की वैल्यूज़ स्मॉल x लिख लें 1 2 3, और साथ ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटीज़ ये वाली x इक्वल टू 1 वाली यहाँ पे लिख लें, 2 वाली जो आप कैलकुलेशन से करें ये लिख लें। ये जो टेबल होगा इसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मैन। x इज़ द नंबर ऑफ मैन सिलेक्टेड एट दिस कमेटी। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहाँ पर आप हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको तरीका भी पता चल गया कि कैसे किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी या नहीं होगी, या जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हम उस डिस्ट्रीब्यूशन से कंप्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। अब एक चीज़ इसमें रह गई, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के बाद अगला काम होता है उसके मीन और वेरिएंस का। तो हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस के एक्सप्रेशंस क्या हैं। हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का एक्सप्रेशन है n k बाय n। चूँकि पैरामीटर्स n स्मॉल n और k हैं, तो n क्या है इस केस में, n है सैम्पल साइज़ जितने यूनिट्स आपने सिलेक्ट करने हैं, k है नंबर ऑफ़ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, और n पॉपुलेशन साइज़ है। अब देखें नंबर ऑफ़ सक्सेसेस पॉपुलेशन में अगर k हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनती है k बाय n, और फेलियर्स कितने बनते हैं 1 माइनस पी। n कैपिटल N पॉपुलेशन साइज़ है माइनस k डिवाइडेड बाय n, ये q बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बनती है इस केस में।
तो अगर हम फॉर शॉर्ट k बाई एन को p से शो कर दें तो ये बनेगा np। तो वही np जो बाइनोमियल में था, बाइनोमियल का मीन भी np के बराबर होता था, लेकिन वहाँ p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और थी। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे k नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन को पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड करके। वेरिएंस का एक्सप्रेशन ये था। अब इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख लें एन के इंटू एन माइनस के बाई एन स्क्वेयर एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो इसको भी आप लिख सकते हैं एन के बाई एन, एक एन इसके साथ लिख लें, और एन माइनस के बाई एन, और एन माइनस एन बाई एन माइनस वन। के बाई एन क्या चीज़ है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, और n माइनस के क्या है? n माइनस के बाई एन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q, और साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा n माइनस एन बाई एन माइनस वन, ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होने की वजह से आता है। तो वेरिएंस के एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एन पी क्यू, बाइनोमियल में एन पी क्यू ही था, यहाँ पे एन पी क्यू के साथ एन माइनस एन बाई एन माइनस वन भी आएगा। तो ये एक्सप्रेशंस हैं हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के। तो आज आपने हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखा, और उसके बाद आपने हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पैरामीटर्स, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, मीन और वेरिएंस, ये सारी चीज़ें की। तो दिस वाज ऑल वी हैड फॉर hypergeometric distribution. Next we'll discuss negative binomial distribution. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.